आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, सभी प्रकार के निजी एवं कमर्शियल व्हीकल चालक को बीमा पॉलिसी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वह बिना बीमा पॉलिसी के वाहन का उपयोग करता है तब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। सबको पता है कि जब आप कोई कमर्शियल व्हीकल यानी कि कोई निजी या काम के लिए कोई वाहन को चलाते हैं तो उसकी बीमा पॉलिसी बहुत आवश्यक होती है। बिना बीमा वाहन चलाने पर सिर्फ चालान बनता है या जेल भी होती है। इसी विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आइला टॉक्स चैनल पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज हम पढ़ेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 196 के विषय में, जिसमें ये बताया गया है कि बिना बीमा करे वाहन को चलाने पर क्या पनिशमेंट मिलती है। हम इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 196 की परिभाषा। बीमा न किए गए यान को चलाना। जो कोई धारा 146 के उपबंधों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, यानी 3 चीज़ करेगा। क्या? मोटरयान अधिनियम की धारा 146 दे दी गई है, उसका उल्लंघन करके या तो मोटर को, गाड़ी को वो खुद चलाएगा या किसी अन्य को चलाने के लिए दे देगा या फिर किसी से चलवाएगा, तो वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से जो 3 मास तक का हो सकता है, यानी 3 माह से कम की नहीं होगी, 3 माह तक की होगी, या फिर 2000 रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा अथवा दोनों से। और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या 4000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। पश्चातवर्ती का अर्थ है कि एक बार उसने अपराध कारित कर दिया है, उसके बाद वह दोबारा उसी अपराध को कारित करता है तो वहाँ उसको 3 वर्ष तक की सज़ा और 4000 रुपये जुर्माना। इसको थोड़ा सा इजी में बताती हूँ कि कोई व्यक्ति जो धारा 146 का उल्लंघन करता है अथवा बिना बीमा पॉलिसी कराए वाहन को चलाता है या चलवाता है या बीमा नहीं करवाता है, तब ऐसे व्यक्ति को 3 माह की कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यही अपराध वह दोबारा या बार बार करता है तब 3 माह की कारावास या 4000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146 क्या है, उसके विषय पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। प्रत्येक मोटरयान चालक और उसका कोई अन्य सहायक कर्मी को भी तब तक मोटर वाहन का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा या नहीं करेगा जब तक उसने कोई बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं कर ली है। यानी मोटरयान अधिनियम की धारा 146 से कहती है कि कोई भी वाहन चलाने से पहले आपको उसकी बीमा पॉलिसी करवाना कंपलसरी है। अगर बिना बीमा पॉलिसी के आप वाहन को चलाते हैं तो फिर आपके ऊपर चालान बनेगा और चालान के साथ साथ आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे कोई वाहन भी हैं जिनको चलाने पर बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती है? तो बिल्कुल ऐसे वाहन भी हैं जिनको चलाने पर बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती है। कौन कौन से हैं? तो पहला, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यदि वाहन का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पास कोई ऐसा वाहन है जिसका उपयोग वो व्यावसायिक रूप से कर रहा हो तो फिर उसकी अगर बीमा पॉलिसी नहीं होगी तो भी उसके ऊपर
चालान नहीं बनेगा और ना ही उसको कोई पनिशमेंट होगी। सेकंड है किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा। अगर कोई स्थानीय प्राधिकरण है और वो बिना बीमा पॉलिसी के वाहन को चलाता है तो ये अधिनियम उस पर भी लागू नहीं होगा। और तीसरा है किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा। यह किसी समुचित सरकार के आदेश पर वहन किया जा रहा है। अगर कोई वाहन है उसको राज्य परिवहन प्राधिकरण या समुचित सरकार के आदेश पर चलाया जा रहा है तो ऐसे वाहनों के बीमा पॉलिसी ना होने पर भी उनका चालान या उनको जेल की सज़ा नहीं होगी। तो मित्रों ये छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। ये लॉ की कंपटीशन तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ आप वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।